दोस्तों पिछले ही महीने बांग्लादेश के एक होटल के अंदर अमेरिका के नागरिक जासूस की मौत की एक खबर आती है। उस आदमी का नाम टेरेंस जैक्सन बताया जा रहा है, लेकिन कुछ देर बाद पता चलता है कि वह आदमी अमेरिका की खुफिया एजेंसी के अंदर काम कर रहा था। वो अमेरिका के CIS यानी कि फास्ट फॉरेस्ट कमांडर भी रह चुका था और उन सब लोगों का हेड ऑफ कमांडर जनरल था, जहां वो दुनिया भर के खास ऑपरेशन इंटेलिजेंट मिशन वाली टीम के अंदर लगातार काम भी कर चुका था और उसने 20 साल से भी ज्यादा अमेरिका के अंदर सेवा दे चुका था और उसने अमेरिका के अंदर बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेटिक और यहाँ तक कि आतंकी संगठन को विफल करने के अंदर भी बहुत ही बड़ी रोल अदा किया था। वो स्पेशल मिशन कॉम्पैक्ट ऑपरेशन का एक बहुत ही बड़ा आदमी था और इसके ठीक ही कुछ दिन बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक और खबर आती है। ढाका के शेरनी होटल के अंदर पाकिस्तान के खुफिया जासूस ISI के एक बहुत ही बड़े अफसर को मार गिराया था, लेकिन हालांकि इसके बारे में अभी भी कोई भी पुख्ता जानकारी हम लोगों को नहीं मिल पाई है। लेकिन दो सिक्योरिटी एजेंसियों के बड़े बड़े अफसर एक साथ मारे जाते हैं और वो भी एक ही देश के अंदर। लेकिन इसके बाद भारत के अंदर जो खबर चलती है उसके बाद पूरी एशिया के अंदर ही पॉलिटिक्स के लोगों के कान तक खड़े कर देती है। कई सारे जियो पॉलिटिक्स और सोशल मीडिया ज्ञानियों लोगों का यह मानना था कि जैक्सन असल में वही आदमी था जो चीन के अंदर भारत के प्रधानमंत्री के अंदर उनको जान से मारने का काम सौंपा गया था। Indian and Russian intelligence agencies may have thwarted a CIA-linked plot to assassinate Prime Minister Narendra Modi. Observers began to wonder, was Putin protecting Modi? And was the incident in Bangladesh connected? Someone linked to unusual security-related communications targeting India's leadership. इंडिया और एशिया की इंटेलिजेंस को इस बात के बारे में जब पता चला तब उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया था। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन के दौरे के दौरान उनके ऊपर जानलेवा हमले की साजिश रची गई थी। बताया ये गया है कि CIA के एक ऑपरेशन था जिसे फेल कर दिया गया था। भारत के प्रधानमंत्री की हालिया चीन यात्रा के दौरान कथित हमले की एक बड़ी साजिश को लेकर और मीडिया के ऊपर जियो पॉलिटिक्स और सोशल मीडिया के ज्ञानियों लोगों तक इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा हुई। इस पर आप सब लोगों की आखिर क्या राय है? अब बात यह है कि ये कोई बात सच है या झूठ, ये तो एक आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों को इस बात के लिए एक सच्चाई भी दिखती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज की दुनिया के अंदर ये सब चीजें भी पॉसिबल है। अगस्त और सितंबर के महीने के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा करने के लिए गए थे और यह यात्रा ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 साल बाद चीन का दौरा किया था। इस ऐतिहासिक दौरे के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के बहुत बड़े बड़े अफसरों के साथ काफी ज्यादा मीटिंग की थी और अहम मुद्दों के ऊपर बातचीत वार्तालाप किया था। खास तौर पर सीमा पर जो आतंकवाद हो रहा है उसे रोकने के लिए और दो देशों को आर्थिक ज्यादा मजबूत कैसे मिल जाए उस पर उन्होंने काफी ज्यादा चर्चा की थी। और इसके साथ साथ यह बताया गया है कि चीन के अंदर शंघाई के अंदर जो एक सम्मेलन हुआ था उसके अंदर भी नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था और उसी दिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 45 मिनट तक उन्होंने एक सीक्रेट मीटिंग की थी। इस मीटिंग का हवाला देते हुए यह बताया गया था कि रूस की एजेंसियों को इसके बारे में ऑलरेडी पहले ही पता था भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर जानलेवा हमला होने वाला है। इसी वजह से व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी गाड़ी के अंदर बिठाया था, जहां उन्होंने कम से कम 45 मिनट तक बातचीत लगातार चालू रखी थी। इसके ऊपर भारत के लोग आखिर क्या सोच रहे हैं ये सब चीजें तो आप लोग ही मुझे बताएंगे। लेकिन खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने कार्यक्रम के दौरान हल्के फुल्के अंदाज में यह बात बोली थी कि क्या आप लोग ताली इसीलिए बजा रहे हैं कि मैं चीन की यात्रा कर गया था या फिर सही सलामत सुरक्षित वापस आया था। जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो। इसी अंदाज में उनका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। अब कुछ लोग यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक संकेत के रूप में देख रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के एक्टिव रिपोर्ट के अनुसार चीन की भी सिक्योरिटी ऑफ एजेंसियों ने भी रूस और भारत की एजेंसियों को काफी ज्यादा हेल्प की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर जैसे ही अटैक करने की बात आई
तब उन लोगों ने खुफिया एजेंसी एक्टिव होकर वहां की खुफिया एजेंसी, यहाँ तक कि रूस की खुफिया एजेंसी की मुख्य भूमिका के रूप में अदा किया था, क्योंकि वह चाहते थे कि साउथ एशिया के अंदर भारत को थोड़ा डगमगाए और वहां की जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरीके से तबाह किया जाए। इस वजह से भारत के ऊपर हमला किया गया था। कुछ लोगों का यह मानना है कि चीन इस बात के लिए काफी ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री लोगों पर पहले ही बहुत ज्यादा अटैक हो चुके हैं और लाल बहादुर शास्त्री की मौत के ऊपर अभी भी एक सनसनी रिपोर्ट बन चुकी है, क्योंकि उनके बारे में अभी भी इस बात का पता नहीं लग पाया है कि उनकी मौत आखिर कैसे हुई। और जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात को लेकर जब बात आती है, तब सुरक्षा एजेंसी भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि जब बात देश के प्रधानमंत्री की होती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई एक बार भी हमला नहीं किया गया, उनको आगे भी कई ज्यादा बार पर हमले किए गए हैं। साल 2004 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी उनको मारने की कोशिश की गई थी। तब भी भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने, यहाँ तक कि भारत की ATS ग्रुप ने उन लोगों को विफल कर दिया। आप सब लोगों की क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब देना। हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना